जो दर दर ठोकर खा रही हूँ। क्या ठोकर? हाँ बाबूजी। वो किस लिए? मेरी मदद करो। कैसी मदद? मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे साला बहुत दिलदार है। क्योंकि जिसके द्वार जाती हूँ वो गाली देकर भगा देता है। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। अगर फरियाद लेकर आई हो तो फरियाद पूरी होगी यार। यही तो रात दिन मैं सोचता हूँ कि मेरी फरियाद है गंगा माँ कब पूरी होगी यार। ठिकाना घबराओ नहीं, तुम्हारी फरियाद जरूर पूरी होगी। ये आशा लगा के आपके पास आई हूँ। कुछ कर सकती हो? ये आ गए हमारे गेंदालाल भाई जो कि कुतुबपुर को रहने वाले हैं। 50 रुपया घर मालिक का व्यवहार। और हमारे माननीय सूरज भाई जो कि इसी गांव को रहने वाले हैं। एक गरीब को देखते हुए 20 रुपया का पुरस्कार खाने के लिए दे रहे पार्टी जाने वाले। बाबूजी कैसी फरियाद है तुम्हारी, बताओ तो। बाबूजी मेरी फरियाद क्या है? एक भूखे को पेट भर खाना मिल जाए और क्या चाहिए। तुम क्या तुम्हें नौकरी की दरकार है? बाबूजी अगर नौकरी की बात करते हो, अगर नौकरी मिल जाएगी तो मुझे भीख भी नहीं मांगना पड़ेगा। घबराओ नहीं, अगर तुम हमारा कहना स्वीकार करोगी तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। आपका कहना? हाँ, क्या बात है बाबूजी? मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। अगर तुम हमारे घर में नौकरानी साफ सफाई का काम करोगी तो मैं तुम्हें अपने भवन में रख लूंगा। बाबूजी आप चिंता न करिए, आपके कमरे को ऐसा सफा करूंगी कि कोई नहीं कर पाएगा। बाबूजी हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया विश्वकर्मा, इसी गांव निवासी हैं। उन भाई साहब की तरफ से भी घर मालिक साहब को 20 रुपए का व्यवहार पार्टी की ओर से धन्यवाद। ये आ गए हमारे दशरथ बीटीसी जो कि पूरे पांडे के रहने वाले हैं। 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार पार्टी धन्यवाद। बिरजू यार, एक बात मैंने सोचा, इसकी फरियाद सुनकर तो मैंने नौकरानी रखने को कहा, परंतु यकीन नहीं है कि अपना भेष बदल कर आई है। कोई जासूस या कोई चोरनी तो नहीं है यार? दादा वैसे हमका तो देखा था कौनो भीख है मांगे वाली है। ओ या कहा थी भाई भीख दो, आप कहा तो नौकरी में रखेंगे मेरे, तो रख ले, मान ले, काम धाम करी, अपन प्याटे खाओ, का करी, ज्यादा तनख्वाह ना बढ़ाओ। राइटर महोदय नोट कीजिए, ये आगे हमारे माननीय विनोद कुमार भाई जो कि पूरे पटकन के पूर्व निवासी हैं। 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार पार्टी धन्यवाद। ठीक है, भरत पहले अपना मुख दिखा। आप मेरा मुख देखेंगे? बाबूजी अगर ऐसी बात है तो मैं अपना चेहरा जरूर दिखाऊंगी, लेकिन मुझे नौकरी दे देना बाबूजी। हाँ हाँ। हेलो, हमारे कंपनी मालिक के बड़े भाई साहब पार्टी के कला प्रदर्शन पे खुश होकर के 10 रुपए का इनाम पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। लेकिन एक बात और जान लियो, 10 रुपया में काम न चली तो हूँ मैनेजर हो कंपनी मालिक के भाई, सवेरे बात कर। बोलो बाबूजी अगर चेहरा देखकर मुझे नौकरी देना चाहते हो तो ठीक है, मैं चेहरा दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे तो भरपेट खाने की जरूरत है बाबूजी। ये लो मेरा चेहरा।
हल्की हल्की हिसाब से भिखारन, तेरा चेहरा देखकर तो मैं हैरान हो गया। लेकिन वो अरे तो भिखारन नहीं हो, और आज से तुम भिखारन मत, आज से तुम हमारे साथ शादी रख चलो, और अच्छे अच्छे गहने, अच्छे अच्छे कपड़े, और भिखारन का ये मांगने का काम बंद। एक बात और जान, तुहार शांति हम खुद है मान। ये क्या कह रहे हो? मेरी साथ शादी करोगे? लेकिन अरे हमारे पास भी कोई नहीं है, ये धंधा किसके लिए? बाबूजी, अरे हमारी बुढ़ापी कट जाएगी आप। बाबूजी, मुझे मर्दों पर भरोसा नहीं है बाबूजी, क्योंकि मर्द कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं है बाबूजी। ये क्यों? क्योंकि मर्द का कोई भरोसा नहीं, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन अपने पास रखते हैं, उसके बाद लात मार कर बाहर कर देते हैं। अगर लात मार कर बाहर कर दोगे तो मैं जाऊंगी कहाँ? कोई मर्दों में मर्द नहीं हूँ। अरे हम भी वेद प्रकाश बनते हैं, मैं वचन देकर कभी मुकर नहीं सकता। राज और महल सत्य कहता हूँ, तेरे नाम लिखा दूंगा। अगर ऐसी बात है, आप वचन देकर नहीं मुकर सकते, तो मैं भी तुम्हारे साथ शादी करूंगी, लेकिन उसके लिए एक शर्त होगा हमारा। कौन सी शर्त है? शर्त यह है कि शादी करने से पहले सारी दौलत, सारी जागीर मेरे नाम कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। अरे पत्नी, जब तू मुझसे शादी कर लेगी तो ये धन और धाम, ये बंगला, ये महल तेरा ही तेरा तो है। मैं पागल नहीं हूँ, क्योंकि कल जब तुम मुझे धक्के मार कर निकालना चाहो, तो अगर ये जागीर मेरे नाम रहेगी तो मैं इसी के सहारे यही रहकर अपना जीवन यापन कर सकती हूँ। अगर तेरी यही जिद है तो जाओ, कागज और कलम लाओ, और इसके सामने सारी जायदाद का सिंबल। अरे हराम जादे, जिंदगी से बढ़कर और कोई चीज नहीं है रे। जब ये हमारी दुल्हन हो जाएगी तो इसका ही सब है, हम क्या करेंगे? हाँ, बताओ। सबसे पहले तो अपना नाम लिखिए। वेद पांडे, सुल्तान, जिला नगर। अरे देख, अपने होशो हवास में, अपने होश और हवास में मैं ये कुल संतलत, सब जावेद, सारी जागीर, बिजली, बिजली के नाम करता हूँ। बिजली के नाम करता हूँ। आज से इस पर मेरा अधिकार कोई नहीं है, सारा अधिकार है तो बिजली का ही है। अपना वेद पांडे, सचमुच में आप बहुत दयालु हैं। अब मैं आपके साथ शादी कर लूंगी। अरे शादी नहीं किया और कागजात ले लिया? ऐसी बात नहीं है, अब तो मैं तुम्हारे घर आ गई, जहाँ जब शादी मन करे तब कर लेंगे। सच? शर्त मंजूर है ना? अरे समय सुनहला आ गया, सुबह से शाम से सुबह हो गई, जल्द कर। जब से तुझे देखा है दिल ही हैरान हैरान है, और कुछ मेरे नजरों में नहीं आता, बस बसा है तो तू ही है। बालेपन से मैं इतना ही करता आया हूं। मैं
आज से नहीं बरसों बरस से यही मेरी चाल चलन है, तुम्हारे जैसे लड़कियों को फंसाता हो और भी ले जाकर। आज जब से हमारी ब्याही औरत खत्म हो गई तब से मेरी तमन्नाओं का कोई आश्रय नहीं। अरे बिजली आ गले लग जा, अब तो सारा धंधा तेरे साथ। अभी नहीं, जब तक शादी नहीं होगी तब तक गले नहीं लग सकती। नहीं, जैसे कहावत में कहा गया है। अरे थोड़ा सोचने समझने का मौका तो दो। और क्या, वही सारा लग जा गले दिलरुबा, बिजली वही दिल आशा है। चल खबरें चलता हूँ कि तो समय बीत जाएगा और हम तुम यहाँ इसी तरह बातचीत करते रहे। वाह बुढ़े वाह, मैंने तो सोचा था कि आज ये सारी जागीर लिखाने में मुझे बहुत मेहनत करना होगा, लेकिन आज पता चला कि तू तो पक्का छिनरा निकरा रे। जिस समय का मुझे इंतजार था वो तो पूरा हो गया। अब चलती हो, सबसे पहले तिजोरी देखती हो, इसकी तिजोरी कहाँ है और क्या क्या रखा है। सबसे पहले तिजोरी साफ करती हो, उसके बाद आगे का काम। कि तवायफ कहाँ किसी के साथ मोहब्बत करती है, मगर जब करती है तो हाय कयामत करती है, मगर जब करती है तो हाय कयामत करती है। तवायफ कहाँ किसी के साथ मोहब्बत करती है, मगर जब करती है तो हाय कयामत करती है, मगर जब करती है तो हाय कयामत करती है। एक बात, शादी तो पहले अपने जोश और हवास में कर दिया शादी तो कैले हो मगर सुहाग रात मनावे ना पाई। और जागीर सारे उसके नाम ही वाले कर दिया। अगर हमारा बेटा शिवा आएगा हाँ दादा, तो उससे मैं क्या कहूँगा। क्या कहियो, क्या बताइयो कि हम इतनी बुढ़ा बहुत भूल हो गई है। सही याद दादा, आज बुढ़ापे मेहरारू ला रहे हो, तुम्हारा दुर्दशा है। कोई बात नहीं है, हाँ दादा, अपने बेटा से कुछ ना कुछ तो हमें बहाना करना पड़ेगा। सही याद दादा। क्या करूं, अब सोच इस दिल में है कि क्या ना करूं, क्या कैसा काम करूं। अब उससे मैं क्या कहूंगा, बैठ कर सोच। हेलो हेलो, देखिए हमारे कंपनी मालिक के भाई ब्रजेश कुमार, कंपनी मालिक के भाई ब्रजेश कुमार कोटेदार। अरे जब कोटा में रहा थी, कोटेदार को दूसर है, लेकिन हथवा से गल्ला इनके पावत। उनकी तरफ से 20 रुपए का इनाम पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद ब्रजेश कुमार की तरफ। हेलो, ये आ गए राइटर महोदय, ध्यान दीजिए। विकास जगतपुर की तरफ से
51 रुपया का व्यवहार, 51 रुपया। विकास जगतपुर पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। आज क्या बात है, आज हमारे बाबू के चेहरे पे ये उदासी, हमको लगता है इस यूनिफॉर्म में देख करके बाबूजी खुश नहीं है। बाबूजी कोई मुझसे गलती हो गई, जवाब मुझसे नाराज है। बाबूजी बाबूजी और उदासी का कारण ये बापू बताओ, उदासी का कारण ये बापू नहीं राज दिल में जरा भी छिपाओ, क्या बात है बाबू, मुझसे कोई खता हो गई, आप मुझसे नाराज हैं? शिवा, हाँ बाबूजी। और कहूँ क्या ये तुझसे, हेलो रे आखिर क्या बात है बाबूजी? बाबूजी आपसे भूल हो जाए ये कैसे हो सकता है? जाने के बाद हेलो, आ गए माननीय श्रीमान विकास राइटर महोदय, ध्यान दियो, बतलाओ ना। विकास रोड पर वाले, उनकी तरफ से 51 रुपया व्यवहार पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। व्यवहार बराबर लिखाओ। हेलो हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया सत्य प्रकाश सिंह ग्राम पूरे लंदन का पुरान निवासी है। उन भाई साहब की तरफ से घर वाले साहब को 101 रुपए का व्यवहार पार्टी को से धन्यवाद। हेलो राइटर महोदय, नोट कीजिए, ये आगे हमारे अंश भाई जो कि झम्मन के पूर्व निवासी है, 100 रुपया घर मालिक का व्यवहार पार्टी धन्यवाद। हेलो, देखिए भैया, थोड़ा गलती हमसे हो ही गए है, हम क्षमा मांगते हैं अपनी गलती। विकास नहीं बल्कि गणेश भैया, गणेश रोड पर वाले, 51 रुपया व्यवहार। हेलो हेलो भैया, हेलो, जिसको व्यवहार लिखाना है आके यहाँ लिखा दे। जब तो शिवा यहाँ से बाबूजी ऐसी कौन सी खता हो गई, जरा मैं भी तो जानूं। कहना चाहता हूँ शिवा, मगर तो नौजवान है, तुझसे कहने में कुछ शर्माती है। अरे बाबू, आप मेरे जन्मदाता हैं और आप मुझसे शर्मा रहे हैं, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हैं शिवा, बाबूजी? मेरे लाल कर तू नहीं मानता तो बताता हूँ, तेरे जाने के बाद मैंने हेलो, से सगाई कर ली। ये अगर रवि एवं बचोले ग्राम झरहा निवासी हैं, उन भाई साहब की तरफ से 51 रुपए का व्यवहार पार्टी को से धन्यवाद। बाबूजी क्या बोला? हाँ, तेरे जाने के बाद मैंने हेलो, आवश्यक सूचना, तुझे हमारे घर मालिक साहब का कहना है, हमारे घर मालिक साहब का कहना है कि जिस भाई को व्यवहार देना है, हमारे व्यवहार लेखक लिख रहे हैं, वहाँ लिखा दीजिए। बाद में टाइम मिलेगा तो हम आप लोगों का नाम अनाउंसमेंट जरूर कर देंगे। हेलो हेलो, ये आगे छेदीलाल, हेलो, छेदीलाल तेजी के पूर्वक रहने वाले हैं और उनकी तरफ से 51। बाबूजी सही कहते हैं, आपसे गलती नहीं हुई। अरे आपने मुझे तो सब कुछ दिया है, लेकिन
एक चीज मुझे नहीं मिली, क्या नहीं मिली? वो है माँ का प्यार। अरे बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी माँ की शक्ल तक नहीं देखा, और आज मुझे वो अनमोल खजाना दे दिया बाबूजी, जिसे मैं ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। मेरे लाल, यही तो दिल में खौफ खाता था कि अगर तू मेरा लाल आएगा तो बस तुझसे क्या। लेकिन बाबूजी मेरी माँ है कहाँ? मैं उससे मिलना चाहता मेरी हूँ। माँ घर में खाना बना। आओ बाबू। देखिए हमारे भैया नोट जो किए हो उसको मिला लीजिए। हमारे अमृतलाल भाई जो कि अब तक निवासी हैं, 100 रुपया घर मालिक का व्यवहार पार्टी। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अपने हमारे सरदार जी का आने का समय हो गया है। अपने अपने ड्यूटी पे तैनात हो जाए। हमारे सरदार जी का एहसास न हो कि हमारे नौकर गफलत ग्रीन में रहते हैं। लग जाइए अपने ड्यूटी पे। हेलो हेलो, देखिए आगे अभिराज होरैसा के रहने वाले हैं। अभिराज होरैसा 51 रुपये। मेरे नौजवान साथियों, हमारे इस अड्डे का क्या हाल है? सरदार जी, इस अड्डे का समाचार सब ठीक है। और अब चलना कहाँ है? कहाँ करना चलना क्या है? हम लोग जानना चाहते हैं। और सुनो साथियों ध्यान से मेरा ये सुनो साथियों ध्यान से मेरा ये ऐलान, और सुनो चलना आज सुल्तानपुर दरमियान में क्या हमका देखो तो बोला नहीं है। सुल्तानपुर दरमियान में एक सईद बजा सुल्तानपुर दरमियान में एक सईद बजाना होगा, और जहाँ इलाका पुराना सिंह
तेरी मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी। आज इसी वक्त जी हम चलते हैं जी सुल्तानपुर की तरफ। जाओ। देखता हूँ जो जमींदार राणा सिंह क्या करता है क्या जी नहीं। जी जब तलक हम उसे जमीन में जिंदा दफन नहीं कर देते, हुजूर। तब तलक हम चैन से बैठे जान हम राम सिंह तुहार बहुत आए गए। अब चल रहे हैं चोरन के मान हम आए गए। और तुमका बेटा जब तक मरवा नहीं डूबना तो हमें तसल्ली नहीं चली थी।